तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो 18 मार्च का आप लोगों का जीव विज्ञान का एग्ज़ाम है। तो देखिए जीव विज्ञान का हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है और इस क्लास में हम इसको सॉल्व कराने वाले हैं। तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव का आंसर देख सकते हैं। इस क्लास में हम सिर्फ सब्जेक्टिव को बताने वाले हैं, ठीक है? सिर्फ सब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाल दिए हैं इस चैनल पर, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव आंसर देखते हैं, सिर्फ आंसर देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। यह देख लीजिए हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का है। इसका सब्जेक्ट कोड 119 रहने वाला है। यह 2025 का है और इसमें देखिए जीव विज्ञान का यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यह टोटल 70 मार्क्स का होगा और यह 3 घंटा 15 मिनट का इसमें आप लोग का समय रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिर्फ आंसर हम देखेंगे। क्या देखेंगे? सिर्फ आंसर देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। हम लोग सिर्फ आंसर को देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न को। आप लोग को 20 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें से आप लोग को कोई 10 बनाना है, ठीक है? और हम 20 में 20 आंसर बताने वाले हैं। आप लोग 20 में कोई 10 आंसर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर है हानिकारक जीवाणु इम्यून तंत्र के रक्षक प्रभाव के कारण शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाते। कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं। अनेक प्रकार के परजीवी जीवाणु कई रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा हो गया, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक या क्षय रोग, प्लेग इत्यादि। यह हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? हम क्वेश्चन को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन को दिखाना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आंसर को हम बताने वाले हैं। यह देख लीजिए, यह दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है अभयारण्य का अर्थ है अभय धन अरण्य, अर्थात ऐसा अरण्य या वन जहां जानवर बिना किसी भय के रहते हैं। सरकार अथवा किसी अन्य संस्थान द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को अभयारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य पशु, पक्षी या वन संपदों को संरक्षित करना, उसका विकास करना व शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना होता है। यह हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग फटाफट सारे क्वेश्चन का आंसर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा मानव शरीर के कुछ अंग शरीर के अंदर खोखले संस्थानों में स्थित हैं। इन खोखले संस्थान को देह गुहा यानी बॉडी कैविटी कहते हैं, ठीक है? यह हम लोग का तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। और चौथा क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है फल 3 प्रकार के होते हैं, सरल फल, पुंज फल तथा संग्रथिक फल। यह तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। पांचवा क्वेश्चन का आंसर है पत्तियां एक बीजपत्री से एक द्विबीजपत्री अंतर मदद करने में एक से अधिक विशेषता है। पत्ती एक डंठल है तो पौधा एक द्विबीजपत्री है। यह पांचवा क्वेश्चन का आंसर है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और छठा क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। छठा क्वेश्चन का आंसर है मरुद्भिद कोई भी पौधा जो जल की हानि को रोकने या उपलब्ध जल को संग्रहित करने के तंत्र के माध्यम से शुष्क या शारीरिक रूप से शुष्क आवास या नमक दलदल, लवणीय मिट्टी या अम्लीय दलदल में जीवन के लिए अनुकूलित होता है, ठीक है? यह छठा क्वेश्चन का आंसर है, अनुकूलित होता है। कैक्टस और एगेवस जैसे रसीले पौधे पानी को संग्रहित करने वाले पौधे में मोटे मांसल तने या
पत्तियाँ होती है। यह छठा क्वेश्चन का आंसर है, इसे आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। 7 नंबर का आंसर है, संयोजी ऊतक शरीर में विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। सहारा देने का काम करता है। इसके 2 उदाहरण हैं, अंडे और रक्त। यह छठा क्वेश्चन का आंसर है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखना है, ठीक है, और उसका संरचना भी यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं। सबसे पहले होगा इसका संरचना जो होता है वह प्लास्टिक जैसा होता है, प्लास्टिक जैसा होता है लवक, ठीक है। और इसमें लवक उपस्थित होते हैं, पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं, और जंतु कोशिका में इसमें लवक अनुपस्थित यानी लवक उपस्थित नहीं होते हैं। और इसका संरचना जो होता है वह रिक्तिकाएँ जैसा होता है, और पादप कोशिका में यह आकार में बड़ी होता है। पादप कोशिका का आकार बड़ी होता है और जंतु कोशिका का आकार छोटी होता है। अब यहाँ पर पादप में इसमें तरकाएँ अनुपस्थित यानी तरकाएँ नहीं पाया जाता है, और इसमें तरकाएँ पाया जाता है। कोशिका विभाजन का भाग लेता है। यह था हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 9 नंबर का आंसर बताते हैं। 9 नंबर का आंसर है, एनेलिडा संघ के सदस्य खंडित कृमि होते हैं जिनमें शरीर के अंग दोहराए जाते हैं। इसके प्रमुख लक्षण है शरीर की दीवार, मेटामेरिज्म, सीलोम और सेट चिटिनस बाल। उदाहरण के लिए केंचुआ, ओलिगोचेटा और जोंक, ठीक है। यह इसके कुछ उदाहरण है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर जो है कि 9 नंबर के बाद सीधे हम 20 नंबर को बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई भी 10 ही आंसर करना है, ठीक है। 20 में से कोई 10 ही आंसर करना है, तो इसीलिए हमने 1 से 9 तक बता दिया और लास्ट में 20 नंबर बताते हैं। आप लोगों का 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कोई 10 हो जाएगा। 20 नंबर का आंसर है, जो क्रियाएं बिना मस्तिष्क के होती है और तुरंत होती है उन्हें प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया में ग्राही से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा एक सूचना मेरुरज्जु तक भेजी जाती है, ठीक है। यह था हमारा 20 नंबर का आंसर, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हमने 10 को आंसर बता दिया है करेक्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग लिख लीजिए और आप लोग एग्ज़ाम में जाकर सीधे छाप दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और कल क्या आप लोग का हिंदी और क्या है इंग्लिश का एग्ज़ाम है, और हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हम लेकर आने वाले हैं।